सीएम योगी से पंगा लेना, जिसका मतलब होना पड़ेगा बीच बाजार में नंगा। योगी आदित्यनाथ से जिसने की दुश्मनी वो गिड़गिड़ा रहे हैं। बाबा ऐसा गजब कहर ढा रहे हैं, जिसने भी बुलडोजर बाबा से दुश्मनी ली मोल, उसके बदन से उतर गई खाल। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना ही दुश्मन, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपराधियों पर बिना सोचे समझे बुलडोजर चलवाते हैं, बदमाशों का एनकाउंटर करवाते हैं, उससे पूरी तरह से विरोधी योगी बाबा से जलते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि योगी संत हैं और वो किसी राजा के बेटे नहीं हैं, जैसा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी सियासत की विरासत संभाल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे ही नहीं मिली। सांसद रहते हुए योगी ने जो हिंदुत्व और भाजपा को मजबूती दी है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उसके बदौलत ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि कैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि जो काबिल होता है वही राजा बनता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिर विपक्ष इनके हर फैसले पर क्यों सवाल उठाता है? ऐसा कभी सोचा है आपने? दरअसल पिता की विरासत में मिली सियासत पर अकड़ दिखाने वाले नेताओं का इस बात से चिढ़ते हैं कि कैसे एक आम आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सीएम योगी ने कट्टर हिंदुत्व और सशक्त प्रशासन के तौर पर लोगों को कैसे अपना दुश्मन बना लिया, वो आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर विपक्ष क्यों योगी आदित्यनाथ से चिढ़ता है। जिस समुदाय के ऊपर विपक्ष राजनीति करता था, योगी ने उसी को खत्म कर दिया है। सीएम योगी खुले तौर पर मुगलों को लुटेरा कहते हैं। इस बात से एक समुदाय के लोग खुश होते हैं। योगी के पास राजनीति में खोने के लिए कुछ नहीं है। शायद यही वजह है कि वो इतनी तेजी से फैसले लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने कार्यकाल में अटल जी ने कई बड़े और अहम फैसले लिए, जिनमें से एक परमाणु परीक्षण का फैसला भी था। सिर्फ वो ही नहीं, दूसरा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं। नरेंद्र मोदी जब राजनीति में आए तो देश विरोधी ताकतों पर उन्होंने सबसे पहले वार करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर जो कि आतंकियों का गढ़ बन गया था, वहां से उन्होंने आतंक का सफाया किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की कसम खाई और उसे पूरी की। देश से 3 तलाक को मोदी ने ही खत्म किया। कई ऐसे फैसले लिए जिनसे पता चलता है कि जिनका परिवार नहीं होता वो नेता कितने खतरनाक और ताकतवर होते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो एक संत हैं, उनका भी कोई परिवार नहीं है। सीएम योगी कभी भी किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। ज्यादातर नेता कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि जनता उन्हें पसंद करे और उनका नाम हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जरा सा भी इस बात की फिक्र नहीं करते। योगी खुले तौर पर कहते हैं, मुगलों को लुटेरा कहो। आखिर योगी मुगल शासकों से इतना क्यों चिढ़ते हैं, ये भी जान लीजिए। सालों तक मुगलों ने भारत की धरती पर लाखों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, उनको जमकर लूटा, हिंदुओं को जबरदस्ती मारा पीटा, बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा। इसीलिए योगी कहते हैं कि लूट की एक भी निशानी अपने देश में क्यों रखी जाए। लेकिन अपने बयानों की वजह से योगी आदित्यनाथ अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। अब योगी के दुश्मनों के बारे में आपको बताते हैं। राजनीति के बाहर ना तो अखिलेश यादव योगी के दुश्मन है, ना ही मायावती से उनकी कोई दुश्मनी है। अखिलेश भले ही सबके सामने राजनीति में खुले मन से योगी पर जमकर हमला बोलते हैं, लेकिन जब वो अकेले में योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो वो उन्हें भी संत समझकर उनके पैर छूते हैं। योगी बाबा का अगर कोई दुश्मन है तो वो उत्तर प्रदेश के माफिया हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने सबसे ज्यादा घटिया करी माफियाओं की ही की है और उनकी जिंदगी भर की कमाई पर बुलडोजर चलवाया। यही सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि योगी के दुश्मन माफिया ही हैं। लेकिन सीएम योगी किसी से डरते नहीं हैं और लगातार उनका एक्शन जारी है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को इस हद तक सही कर दिया है कि बदमाश और माफिया अपने आप सरेंडर करते हुए जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है, योगी जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं वो कब तक प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।